हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नॉर्मल सबग्रुप से संबंधित एक अन्य और बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मल सबग्रुप से संबंधित इसके पहले भी अनेक सारे थ्योरम्स हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो थ्योरम्स नहीं देखे हैं, अगर आपने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं, तो जरूर जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे, जिसमें हर एक टॉपिक, हर एक थ्योरम, हर एक डेफिनेशन को बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में समझाया गया है। आपको आसानी से हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ ग्रुप थ्योरी के सभी वीडियोस को लेक्चर क्रमांक वाइज, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ग्रुप की डेफिनेशन से भी पहले हमने बाइनरी ऑपरेशन, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये सब बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने हर एक टॉपिक को समझा। और दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात यह है कि हर एक लेक्चर को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि जिसमें आपको कहीं पर भी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्थात आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको हर एक टॉपिक बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा। इसलिए सारे के सारे टॉपिक्स आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए आज का ये थ्योरम हम शुरू करते हैं। यदि H G का एक सबग्रुप है तथा N G का एक नॉर्मल सबग्रुप है, ठीक है, H G का एक सबग्रुप है तथा N G का एक नॉर्मल सबग्रुप है, तब H इंटरसेक्शन N H का एक नॉर्मल सबग्रुप होगा। ठीक है, मतलब H और N दोनों G के सबग्रुप्स हैं, लेकिन N में थोड़ी और खास बात क्या है कि वो G का नॉर्मल सबग्रुप है। दोस्तों, तब हमें बताना है, हमें सिद्ध करना है कि H इंटरसेक्शन N H का एक नॉर्मल सबग्रुप होगा। तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। बहुत ही इजीली ये सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। चूंकि H और N G के सबग्रुप है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन यानी कि H इंटरसेक्शन N ये भी G का एक क्या होगा, सबग्रुप होगा। ये थ्योरम हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब देखो, अब ये H इंटरसेक्शन N है दोस्तों, इसलिए H का तो सबसेट होगा ही होगा। ठीक है ना, किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन दोनों का ही सबसेट होता है। आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जैसे A और B दो सेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो ये A का भी सबसेट होगा और ये B का भी सबसेट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि H इंटरसेक्शन N H का सबसेट होगा और H G का एक सबग्रुप है। और हमने ऊपर ये भी बताया कि H इंटरसेक्शन है, ये भी G का एक सबग्रुप है। मतलब ये दोनों ही G के सबग्रुप हैं, यानी दोनों अपने आप में ग्रुप हैं। और H इंटरसेक्शन N H का सबसेट है, ठीक है ना, इसलिए H इंटरसेक्शन N H का क्या होगा, सबग्रुप होगा। क्योंकि ये G का सबग्रुप है और H भी G का सबग्रुप है और ये इसका क्या है, सबसेट है, तो इसलिए H इंटरसेक्शन N H का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अब मान लो H बिलोंग्स टू G। दोस्तों, यहाँ पर हम एक करेक्शन करते हैं। हम यहाँ पे H बिलोंग्स टू H मानते हैं। क्यों बताऊं? क्योंकि हमको H इंटरसेक्शन N को H में एक नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है ना भाई। हमको क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कि H इंटरसेक्शन N H का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए हमको H को H में मान करके आगे बढ़ना होगा। H बिलोंग्स टू H करके हम, हालांकि H बिलोंग्स टू H अगर आप लोगे तो वो तो G में होगा ही होगा, परंतु हम विशेष रूप से H का एक नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना चाहते हैं इसको, इसलिए हमें H बिलोंग्स टू H लेकर के चलना होगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे सर H बिलोंग्स टू G लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो H बिलोंग्स टू G लेने से फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना कि ये H में होगा कि नहीं होगा, है ना भाई। और हमको तो H का एक नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है इसको, तो हमको एलिमेंट H के भीतर का लेना पड़ेगा, है ना भाई। इसलिए H बिलोंग्स टू H हमने यहाँ पे लिया है। मान लो H बिलोंग्स टू H तथा A बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N। ठीक है, अब आपने A बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N लिया तो निश्चित रूप से A H में भी होगा और A N में भी होगा। अब चूंकि N क्या है, G में नॉर्मल है। अब N G में नॉर्मल है, इसलिए नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के अनुसार H इनवर्स बिलोंग करेगा किसमें, N में। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब भी कभी आप कोई आर्बिट्रेरी, जैसे हम लोग को N G में नॉर्मल है ना भाई, N G में नॉर्मल है,
तो ये A बिलोंग्स टू N और H बिलोंग्स टू G। अब देखो, अब आप कहेंगे सर H तो आपने H में से लिया है, तो दोस्तों आप खुद सोचो कि भाई H को हमने H में से लिया है, परंतु H G का एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप होने के नाते वो G का एक सबसेट भी तो है। इसलिए आप इसको H को G के एलिमेंट्स के रूप में देखते हुए और N G में नॉर्मल है, इस बात का इस्तेमाल करते हुए ये आप आसानी से कह सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से कि भाई H इनवर्स बिलोंग्स टू N। अच्छा, एच जी का एक सब ग्रुप है। अब एच जी का एक सब ग्रुप है, इसलिए जब कभी H बिलोंग्स टू H, क्योंकि H को आपने H में से शामिल माना है, H में शामिल माना है ना भाई, तो H बिलोंग्स टू H एंड A बिलोंग्स टू H, इट इम्प्लाइज दैट H इनवर्स बिलोंग्स टू H बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, समवर्ग गुणधर्म से H इनवर्स H में शामिल होगा। अब दोस्तों H इनवर्स आपको N में भी दिखाई दे रहा है और यही H इनवर्स आपको H में भी दिखाई दे रहा है, यानी H इनवर्स किसमें बिलोंग करेगा, H इंटरसेक्शन N में। फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H एंड फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N। ठीक है, बस इतना आपने सिद्ध कर दिया, मतलब ये सिद्ध हो गया कि H इंटरसेक्शन N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। H में नॉर्मल सिद्ध करना था, इसलिए H बिलोंग्स टू H हमने यहाँ पे लिया था दोस्तों। ठीक है, यानी हमको H के भीतर से ही कोई एलिमेंट लेना था। ठीक है, तो ये चीज सिद्ध हो गई दोस्तों। ठीक है, थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो पूछिए जरूर। ठीक है दोस्तों, ये वाली चीज कैसे है, एन जी में नॉर्मल है, इसलिए H इनवर्स बिलोंग करेगा अवश्य किसमें, N में, क्योंकि A बिलोंग्स टू N आर्बिट्री एलिमेंट है और H बिलोंग्स टू G है ना भाई, क्योंकि H बिलोंग्स टू H एंड H इज ए सबसेट ऑफ G, क्योंकि H को G का सब ग्रुप है, तो इसलिए सबसेट तो होगा ही होगा। इसलिए H को G का एक एलिमेंट ग्रुप में देखते हुए और N G में नॉर्मल है, इस बात को यूज करते हुए, इस बात का इस्तेमाल करते हुए आप ये अवश्य लिख सकते हैं कि H इनवर्स बिलोंग्स टू N, क्योंकि N G में नॉर्मल है। ठीक है, और H G का सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप होने के नाते जब कभी आप दो एलिमेंट लोगे H में से, H बिलोंग्स टू H और A बिलोंग्स टू H, तो समवर्ग नियम से ये चीज तो बिल्कुल बिलोंग करेगी किसमें, H में बिलोंग करेगी। ठीक है, तो सिद्ध हो गया H इनवर्स इसमें भी है, H इनवर्स इसमें भी है, तो फिर सीधी सी बात है कि दोनों के इंटरसेक्शन में होगा और इस तरीके से सिद्ध हो गया कि ये H का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे मैट्रिक्स अलजेब्रा जिसमें हमने एशेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कैली-मिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, और उसके बाद फिर हमने सेट थ्योरी पढ़ा जिसमें हमने सेट के प्रकार, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, ये तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही साथ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इसको भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा। तो हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, हर एक टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन किए हुए। तो दोस्तों जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपनी आवश्यकता के अनुरूप आपको जिन जिन टॉपिक्स को आपको समझना है, आप लाइन से वीडियोस देखते जाइए दोस्तों। हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होते जाएगा। लेक्चर क्रमांक वाइज सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो आप लाइन से देखेंगे ना तो आपको कंटिन्यूएशन में हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में समझ में आते जाएगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी अपनी आवश्यकता के अनुरूप वीडियोस देख सकते हैं। एक सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो आप बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक को समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये थ्योरम समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।